आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। दोस्तों, आप लोगों की बहुत दिन से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर बोर्ड एग्जाम में जो है पेपर हम कैसे लिखें ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। तो मैं आप लोग को लिखित प्रूफ जो है देने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी आप कैसे लिखिएगा। एक एक करके वीडियो जो है आप लोगों के सामने मैं प्रोवाइड करूंगा कि मैथ की कॉपी कैसे लिखते हैं, हिंदी की कॉपी कैसे लिखते हैं, साइंस की कॉपी कैसे लिखते हैं। लेकिन आज जो है स्पेशल आप लोग के लिए रहेगा वीडियो कि मैथ की कॉपी कैसे लिखे ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है ना आपका नंबर ना कटे और पूरा पूरा नंबर जो है आपको मिल सके। तो चलते हैं फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप लोगों को मैं बता दूं कि पेपर जो है कॉपी कैसे लिखते हैं। चलिए, यह मेरी स्कूल की कॉपी है। आप लोग देख सकते हैं कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय सराय परौली, भगवानपुर हाट, सिवान। तो आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपके यहाँ कॉपी जो मिलेगा कैसा मिलेगा, तो वह बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन या यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर से जो है बोर्ड के तरफ से कॉपी आएगा। यह फॉर्मेट आगे का भरने वाला जो है इसको मैं आप लोग को जब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं आपको भरने के सिखा दूंगा। उसके बाद OMR शीट जो है भरना है कैसे, ये भी जो है आपको मैं बता दूंगा। यह दो वीडियो जो है आप लोग को मैं नेक्स्ट कभी भी दे सकता हूं। सबसे पहले जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे कि मैथ की कॉपी कैसे लिखे। तो मैथ की कॉपी जो है आप कैसे लिखिएगा ताकि टोटल नंबर जो है आपको मिल सके। तो देखिए, कॉपी जब आपके पास आए तो पहले इसे 4 फोल्ड में ऐसे कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसे 4 फोल्ड ऐसे आपको करने होंगे। देखिए, एक 4 फोल्ड में कॉपी आप कर लिए। देखिए 2 फोल्ड यहाँ हो गया और 2 फोल्ड यहाँ हो गया। ये 4 फोल्ड में टोटल आपको क्या करना है, कॉपी को कर लेनी है। 4 फोल्ड में कॉपी को तैयार कर लेना है ऐसे। और 4 फोल्ड में करने के बाद आप जैसे एक पेज को पलटिएगा, ऐसे पलटिएगा तो इस पेज जो है, ये वाला पेज, इसको छोड़ दीजिएगा खाली और सेकंड पेज से जो है आपको काम करना शुरू करना है। तो सेकंड पेज को आप चाहते हैं मोड़ना तो ऐसे मोड़ के आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे कि हम कॉपी जब लिखना शुरू करेंगे तो मानते हैं लगभग आपके एग्जाम में टोटल जो है क्वेश्चन दिया गया है कितना, आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन मानता हूं कि 25 दिया गया है, जिसमें से जो है आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, यही होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। और दूसरा जो है मिल सकता है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह 2 टाइप के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मानते हैं कि 15 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन जो है आपके पास दिया गया है। क्या 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिया गया है, ओके, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो है आपके पास दिया गया है 5 मार्क्स का, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के दिए गए हैं। इसमें से मानते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। यह बोर्ड ने बोला है कि इसमें से आप लगभग 15 क्वेश्चन ही बनाए और 10 क्वेश्चन में से बोल दिया जाए कि 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो टोटल संख्या आपको क्वेश्चन की कितनी हो गई, 20। यानी कि 20 क्वेश्चन को जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यही बचा ना कि 20 क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करना है। और 20 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो कैसे करना है, चलेंगे अब इसे विशेष ध्यान देकर देखिएगा वीडियो को बिल्कुल। जैसे मानते हैं कि 1 से लेकर 20 तक संख्या दी गई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे 20, ठीक है। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन जो है आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि सबसे पहला एक काम बनता है आपका कि हम देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन संख्या जो है मुझे कौन कौन सी आती है जो मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूं। तो मानता हूं कि 2 नंबर क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छे से आते हैं, ओके। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, 17 नंबर बहुत अच्छे से आते हैं, 19 नंबर बहुत अच्छे से आते हैं और 20 नंबर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। और 10 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो है हमें बहुत अच्छे से आते हैं और सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मुझे डाउट्स है।
तो उस क्वेश्चन को हम क्या पहले बनाएंगे या उस क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे? आपके मन में बात उठेगा कि सर आप बोल रहे हो कि 2 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर, 14 और 19 नंबर क्वेश्चन तो हमें अच्छे से आते हैं। तो क्या इन सभी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व नहीं करना है? बेटा उस भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन कब करना है मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 करने हैं, तो 5 क्वेश्चन यहां दिया गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 क्वेश्चन टोटल ऑलमोस्ट आपके पास लॉन्ग दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन लॉन्ग दिए गए, यहाँ पे लॉन्ग में लिख देता हूं, यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको 5 ही करने हैं, और 5 क्वेश्चन करने में मुझे 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं और मुझे 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और मान लीजिए कि एक 5 नंबर क्वेश्चन आता हो, 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं आता है। और जो भी आता है तो उसमें मुझे डाउट्स है। तो कैसे हम कॉपी लिखेंगे ताकि एग्जामिनर देखकर खुश भी हो जाए, और जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स है अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस समय एग्जामिनर उस क्वेश्चन पर सही मार्क मार दे। तो यह ट्रिक है बेटा, यह ट्रिक है, समझिए एक ट्रिक है कि कैसे जो है आप अपने कॉपी में सही लगवा लीजिएगा और 2 नंबर पा लीजिएगा। ये बिल्कुल ट्रिक है, क्योंकि हम लोग भी कॉपी जांच करने जाते हैं और कॉपी जांच करने के दौरान जब कॉपी हम लोग सही मार देते हैं, सही करते चलते हैं लगातार ऐसे देख देख के, फिर बाद में पता चलता है कि इस लड़का का कॉपी जो है थोड़ा सा गलत था। उस समय लड़का का कॉपी हम काटेंगे थोड़ी ना, जिसपे सही हमने कर दिया है उस क्वेश्चन को फिर हम काटेंगे नहीं। उसको नंबर जो बैठा दिया गया है उसे नंबर काटा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो एक ट्रिक आपको अपनाना है जो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बिल्कुल ध्यान में रखकर करना होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे इस चीज को कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है आते थे और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन संख्या आपको कौन कौन आ रहा है, 2, 11, 14, 17 और 19 और 20। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम जानते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या? प्रश्नोत्तर। जैसे मैं कॉपी लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आप लिखिए। टॉपर की कॉपी ऐसा ही टॉपर लिखता है, तभी उसको नंबर जाके पूरा फुल में फुल मिलता है। देखिए 2 कितना अच्छा लग रहा है ना आपको भी, ये बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 2 अंडरलाइन डैश कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सॉल्व लिख के भी अंडरलाइन डैश हाइफन दे दीजिएगा। ओके, अब देखिए मेरे पास यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बनाकर सेंड कर दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करके जाते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको 100% मिलेगा। तो जानते हैं कि हमें 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन तो ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 255 एवं 867 का मौसा निकाले। यह क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप भी बहुत इसे अच्छे से जानते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है बस थोड़ा सा यहां ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जय जयकार हो जाएगी बेटा। यहां देखेंगे कौन सी विधि हमें यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या निकालना था? 255 और 867 का मौसा निकालना था, यह निकालना था। तो लिखेंगे हम यहां प्रयोग से, एक लाइन छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ए को बड़ी संख्या तथा बी को छोटी संख्या मानेंगे, ए को बड़ी संख्या तथा बी को छोटी संख्या मानेंगे। इस चीज को ऐसे जो है आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां देखेंगे कि एक जो बड़ी संख्या जो है कितना दिया गया है इसमें, तो 867 दिया गया है, और छोटी संख्या कितना दिया गया है, तो 255 दिया गया है। तो ए 867 और बी जो है कितना हो गया, 255। अब जो है हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहां पे क्या, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो प्रयोग से हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी ने एक फॉर्मूला दिया था, ए बराबर बी क्यूब प्लस का आर, ये फॉर्मूला दिया गया था। अब देखेंगे इसको हमें सॉल्व कैसे करना होगा। ये तो मेथड आपने देख लिया बिल्कुल ध्यान से। अब देखेंगे आगे कि कैसे हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां रख लेंगे हम सबसे पहले क्या कि 255 और हमें क्या करना है 867 का एचसीएफ निकालना है, ये निकालना है। तो चलेंगे एक बार में नहीं जाके 2 बार 3 बार में चलेंगे। तो पानते हैं 15 का 5 हाथ में लगा, एक पानते हैं 15, एक 16 के 6 हाथ में लगा, 1 2 3 6 1 7, 700 जो है 65 आ गया आपके पास। इसमें से माइनस कर देंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 6 कितना हो जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 1। इसको फिर यहां लाते हैं 255 को अगर हम 2 बार में लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो 1 बचा यहाँ पे, 5 बचा यहाँ पे, 2 2 कैंसिल, 51 से 102 कर देंगे तो 2 बार में जो है शायद ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब इसको यहां पे उठा के रखना है कैसे, तो देखेंगे यहां पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए कितना है आपके पास 867, बी कितना है 255, क्यू कितना है आपके पास 3 और आर कितना है आपके पास 102। अभी भी जो है 0 नहीं आया है इसमें, तो नॉट इक्वल का 0। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में फिर वही फॉर्मूला लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो स्टेप 2 में क्या है 255 ए बराबर 102 गुणे में क्यू कितना है आपके पास 2 और आर कितना है आपके पास 51। अभी भी जो है आपके पास शेषफल नहीं है तो नॉट इक्वल का 0। उसके बाद देखेंगे फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में फॉर्मूला वही है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए कितना है आपके पास 102 बराबर बी कितना है आपके पास 51, क्यू कितना है 2 और शेषफल कितना है देखिए यहाँ पे 0। तो आपके पास ऑलरेडी इक्वल में 0 आ गया। उसके बाद जैसे यहां लिख देना है इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना 51, यही हो जाएगा आपका फाइनली ऐसे आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने किया बिल्कुल आसानी से किया ना। और देखिए मैंने कॉपी को कैसे सजाया, या जब कॉपी को ऐसे सजा दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ठीक है, ताकि आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी न हो। चलेंगे अब थोड़ा सा यहां पे हम ध्यान देंगे कॉपी पे। देखिए कि कॉपी कितना अच्छा सजा हुआ आपको दिख रहा है। अगर इस हिसाब से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो इस दावे के साथ मैं बोलता हूं कि एग्जामिनर देखकर ऐसे देखकर टोटल 2 नंबर आपको दे देगा। इसलिए देखेगा कि कॉपी में जो आपने लिखा है ना भाई, बिल्कुल आपने सजाकर लिखा है। यह इसका दावा मैं आपके साथ करता हूं कि टोटल नंबर जो है यह आपको ऐसे ही दे देगा। अब सेकेंड स्टेप में चलेंगे। दूसरा तरीका जो है आपको मैं बता रहा हूं कि दूसरे तरीका जो है कैसा आप यूज करिएगा ताकि जो है आपका बेहतर से बेहतर अंक और प्राप्त हो सके। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास शॉर्ट तो आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जो है फिर भी वैसे ही दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह खंड जो होगा आपका क्या होगा, जिसे मानते हैं क हो गया खंड, और यह खंड जो है क्या हो गया आपके पास ख हो गया। तो खंड क और खंड क में ख में दिया गया है। तो अब जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन मानो कि लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो आपको लिख देना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है क्या कि खंड ख। खंड ख पहले ऊपर लिख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे लिखना है आपको क्या, तो अगर आप ब्लैक पेन यूज करते हैं एग्जाम में तो और बेहतर। तो सेकंड स्टेप यह है टॉपर बनने के लिए। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा तो खंड क लिख दीजिएगा ऊपर में, फर्स्ट स्टेप काम खत्म। सेकंड स्टेप में देखिए अगर ब्लैक पेन यूज करते हैं तो लिखिए ब्लैक पेन से यहाँ पे कि प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर इसमें से क्वेश्चन संख्या कौन कर रहे हैं आप, मानिए कि आप 3 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर नंबर कितना मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा 03। ओके, अब थोड़ा सा इसको लॉन्ग करता हूं मैं वीडियो को। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर जो है आपको 3 करना है, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास क्या दिया गया है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देकर चलेंगे। तो यहां तो 3 नंबर जानते हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन यहां दिया गया है आपके पास। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन
कि समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। यह 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन को जो है हमें तो सॉल्व करना है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन हमने मेंशन किया भाई कि 3 नंबर क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना बेटा। तो 3 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए जो है हम सिंपल ट्रिक जो है आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो है ब्लैक पेन लिखिएगा, और ब्लैक पेन लेने के बाद जो है जो चीज आप लिखे हैं तो यहाँ पे लिखिए ब्लैक पेन से सॉल्व। ओके, और सॉल्व लिखने के बाद आपके पास समीकरण क्या दिया था, तो इसको ब्लैक पेन से लिखिए। समीकरण क्या दिया है, 3x + y = का दिया गया है आपके पास 11। ठीक है, ये ब्लैक पेन से आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद ब्लू पेन लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करना है। तो इतना दिया गया है, तो हम लिखेंगे इसको प्राकृत संख्या क्या होता है आपका इसमें 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक जो है प्राकृत संख्या लिख सकते हैं आप। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, 3x + का y = का 11। तो आपको जो है क्या निकालना है, x और y का मान ही निकालना है इसमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखाना है कि लिखेंगे हम यहाँ माना कि अब जो सब प्राकृत संख्या जो आपके पास 1 2 3 4 दिया गया, इसमें एक एक करके पुट आउट करते हैं। तो x बराबर जैसे मानते हैं हम 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन को उठाइए, ब्लैक पेन यूज करिए कि 3x + का y = का 11। ओके, अब x जगह पे क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो 3 × में 1 + का y = का 11, 3 + y = का 11। तो y = 11 - का 3, तो y = कितना 8। एक आपने y का वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू ऑलरेडी 1, y की वैल्यू आ गई 8। उसके बाद दूसरा फिर हम लिखेंगे यहाँ फिर x बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2। क्वेश्चन उठाइए, ब्लैक पेन से लिख दीजिए 3x + y = का 11। हटाइए, x जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है, y = का 11। 6 + y = का 11, तो y = 11 - का 6, y = कितना 5। ये आ गया आपके पास दूसरा स्टेप। उसी प्रकार तीसरा स्टेप निकालना है, उसी प्रकार चौथा स्टेप निकालना है, जब तक जो है आपके पास प्राकृत संख्या जो है बराबर न आ जाए। तो देखेंगे हम यहाँ x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये भी क्वेश्चन उठाइए, ऐसे लिखिए 3x + का y = का 11। तो 3 × 3 + का y = का 11, तो 9 + y = का 11, तो y = 11 - का 9, तो y = कितना हो जाएगा आपके पास 2। ऐसे आपने निकाल लिया। अब जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे, x जगह पर जब हम 4 रखेंगे तो 4 यहीं 12 हो जाएगा। तो 11 में से 12 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि माइनस का जब 1 आएगा तो वह जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे फिर हम, तो ऐसे लिखना होगा ना हमें कि समुच्चय इसका ज्ञात करना है। तो समुच्चय निकालने क्या कहेंगे, तो नेक्स्ट पेज में हमें जाना होगा, क्योंकि इस पेज में हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि आखिरी तक मेरा पेज यहाँ भर चुका है। तो क्या करेगा कोई बच्चा कि इसी में आंसर लिख दे, नहीं लिखना है आपको, पेज आपने अपने घर से आपको नहीं देना है। तो यहाँ पे जो है हम समुच्चय लिखेंगे कि समुच्चय बराबर, तो समुच्चय जो हमारे पास आया था, क्या क्या आया था यहाँ ध्यान देंगे कि x में हमने 1 रखा तो y में कितना पाया 8 पाया, यानी कि 1,8। दूसरा देखेंगे कि x में हमने 2 रखा है तो y में कितना आया है 5, तो x में हमने 2 रखा है तो y में हमारा 5 आया। x में हमने 3 रखा है तो y में कितना पाया भाई 2, तो x में हमने 3 रखा तो y में कितना आया 2। अब जाके समुच्चय लेकर ऐसे आपको आंसर देने होंगे। तो इस हिसाब से जो है अगर आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करते हैं तब भी जो है आप बेस्ट करिएगा। अगर इस हिसाब से करते हैं तो बेस्ट है, नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी। अगर ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कंटिन्यू करते हैं तो बेस्ट करिएगा, यह मैं वादा करता हूं। तो अगर मानिए ना सपोज कि यह क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से बनाया, फिर दूसरा क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल आपने अच्छे से बनाया 5 नंबर में, तो बताइए कि एग्जामिनर देखकर तो खुश होगा ना भाई। इसलिए खुश होगा कि आपने दोनों क्वेश्चन को इतना अच्छा से बना दिया है, ताकि तीसरे क्वेश्चन को जो भी जब आप प्रश्नोत्तर करिएगा, यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर फिर अगर आप 3 आप करते हैं, सॉल्व ऐसे आप लिखते हैं,
जैसे प्रोसेस में आपको बताया, अब वैसे ही इसको सॉल्व फिर करते हैं तो सोचिए तो एग्जामिनर देखकर क्या बोला कि ये भी क्वेश्चन बच्चा ने सही किया है, चाहे बीच में आपने यहाँ पे मीटर में कुछ गलत लिख दिया है, तब भी वो चला करके हुए 5 नंबर आपको दे देगा। तो इस हिसाब से जो है आपको क्या करना होगा, कॉपी को लिखना होगा, तभी मैथ में जो है आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बराबर छोड़ देते हैं, गुना छोड़ देते हैं, कॉमा छोड़ देते हैं, प्लस छोड़ देते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, जिस वजह से नंबर उनका कम आ जाता है। तो ऐसे अगर आप कॉपी कंटिन्यू अगर एग्जाम में लिखिएगा तो बेहतर से बेहतर जो है आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो है कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, तो हिंदी की कॉपी जो है कैसे लिखना है आपको, साइंस की कॉपी कैसे लिखना है, मैं टोटल चीज जो है आपको एक एक दिन बाद देता रहूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।